नमस्कार प्रिय बंधुओं, इस बार हम 3-4 प्रश्न लेकर के आए हैं। नवरात्र में अष्टमी और नवमी कब मनाई जाए? पंचांग के गणना के अनुसार 10 तारीख को सप्तमी 12:20 तक है, उसके बाद अष्टमी लग जाएगी। 11 तारीख को अष्टमी 11:54 तक है, उसके बाद नवमी लग जाएगी। शास्त्र ये कहता है सप्तमी बद्धा अष्टमी नहीं होनी चाहिए और मान्य भी नहीं है और शुभ भी नहीं है। इसलिए 11 तारीख को अष्टमी ऊपरी नवमी मनाई जा सकती है। अष्टमी की कन्याएं भी की जा सकती हैं और नवमी की कर सकते हैं, परंतु जो प्रातः काल कन्याओं को करते हैं वह 12 तारीख को नवमी 11:55 तक है। तो 12 तारीख को भी नवमी मना सकते हैं। 10वीं उसी दिन है। 10वीं सायंकाल को शस्त्र पूजन होता है, देवा की पूजन नहीं है। इसलिए 12 तारीख को नवमी ऊपरी 10वीं मनाई जा सकती है, परंतु शास्त्र ये कहता है कि 11 तारीख को ही अष्टमी ऊपरी नवमी मनाई जाए। इसलिए अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाई जाएगी। यह शास्त्रोक्त मतानुसार है। भगवती का पूजन सायंकाल किया जा सकता है और सायंकाल को हवन भी किया जा सकता है। रात्रि हवन का भी विधान कहीं कहीं है और शास्त्र कहता है कि रात्रि में भी हवन करना चाहिए। इसलिए शास्त्र के अनुसार और ग्रहों के अनुसार 11 तारीख को अष्टमी और नवमी दोनों मनाई जाए। जो प्रातः काल करते हैं वह जरूर 12 तारीख को भी कर सकते हैं। क्यों? प्रातः काल अष्टमी ऊपरी नवमी तो 11 तारीख को है, पर नवमी ऊपरी 10वीं 12 तारीख को है। यह सुनने में थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, परंतु हमने विद्वत समाज से संपर्क करके यही निर्णय सबका निकला कि अष्टमी ऊपरी नवमी ही मनाई जाए। अतः 11 तारीख को ही अष्टमी ऊपरी नवमी मनाई जानी चाहिए। यह पूर्ण मत है। अब हम आते हैं किस वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए और उसका क्या क्या फल है। 2 वर्ष की कन्या सौभाग्य प्रदायिनी होती है। उसके भोजन कराने से, कंजक खिलाने से धन, ऐश्वर्य, समृद्धि पैदा होती है। 4 से 5 वर्ष की कन्या को गौरी कहते हैं और उसको खिलाने से भी घर में प्रचुर वृद्धि होती है। 9 वर्ष तक की कन्या को भोजन कराना चाहिए। कन्याएं जब घर में प्रवेश करें तो भगवती के मंत्रों से नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम ऐसी स्तुति करते हुए उनको बुलाएं। जहां पर बालक को खिलाते हैं वह बालक की भी आयु 5 वर्ष से लेके 8 वर्ष तक है। उसके बाद बालक की भी आयु नहीं है। क्यों? कन्या 9 वर्ष तक मानी जाती है। अतः 9 वर्ष तक की कन्या को ही भोजन कराना चाहिए, उनका ही आगमन, सत्कार और पूजन करना चाहिए। जब वो घर में प्रवेश करें तो सबसे पहले उनको लकड़ी पर खड़ा करके या बिठाल करके उनके पैर धोएं। विधान तो बिठाल के पैर धोने का है। विधान ये नहीं कहता कि खड़े खड़े पैर धोए जाएं, बिठाल के पैर धोएं। उनको सुंदर पात्र में भोजन दें, ऐसा भोजन दें जो सुरुचि से वो कर सके। कुछ लोग हलवा और पूड़ी देते हैं, कुछ बच्चे नहीं खाते, तो उसका अनादर होता है। कन्याओं को बुलाएं तो ये सोचकर बुलाएं कि भगवती स्वयं आपके यहां आई हैं। और लंगूरा एक लड़का जब खिलाएं तो उसकी आयु भी 8 वर्ष तक ही होनी चाहिए, यह शास्त्र कहता है। क्योंकि बच्चे और कन्याएं
इनका भोजन जब ये करके प्रसन्न होकर के माता के गुणगान करते हुए जाती हैं तो घर में समृद्धि तो बढ़ती ही है और माता की कृपा भी होती है। मीठा भोजन कराएं, जो उनको सुरुचि हो वो भोजन कराएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि पैदा होती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पास प्रश्न आए कि कैसे उनको क्या क्या करें। मान लीजिए आपके घर के प्रधान व्यक्ति का राशि मेष है तो उनको लाल वस्त्र दें, जो पात्र दें उसमें भी सुंदर सा कुछ लाल कुछ होना चाहिए। केसर मिला करके हलवा खिलाएं, केसर मिला करके उनको खीर दें, यह भी कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में वृद्धि होती है। मेष और वृश्चिक राशि वाले यह करें। वृष और तुला वाले कन्याओं को सफेद वस्त्र दें, सफेद बर्तन दें, सफेद पात्र दें, जिससे घर में शांति बनी रहे। मिथुन और कन्या राशि वाले हरा पात्र दें, हरा कोई चीज दें, हरी भोजन कराएं, साग का कराएं, या जो पात्र दें उसको या हरे कपड़े दें, वस्त्र देना चाहिए। कन्या राशि वाले भी मिथुन राशि की तरह ही करेंगे। कर्क राशि वाले सफेद दूध की खीर बनाएं। सिंह राशि वाले केसर वाला ही कार्य करें, मिठाई भी केसर की हो। धनु और मीन वाले पीले वस्त्र दें, हल्दी से तिलक करें। चंदन से तिलक नहीं किया जाता तो हल्दी से तिलक करें और सुंदर वस्त्र देकर के सुंदर हाथ जोड़ते हुए उनको भोजन कराएं और प्रसन्नता पूर्वक उनको विदा करें। दक्षिणा जरूर दें। हर कार्य में दक्षिणा परम आवश्यक होती है। क्यों? यज्ञ की और अनुष्ठान की क्रिया की जो फलश्रुति है वो दक्षिणा है। तो कन्याओं को दक्षिणा देकर के संतुष्ट करें। मीन, मकर और कुंभ राशि वाले नीले वस्त्र दें। ऐसे पूजन करने से भगवती की कृपा ही होगी। और जो सप्तश्लोकी दुर्गा है उसका मन में पाठ करें। ज्ञानी नाम विचेतांसी देवी भगवती सा वलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति दुर्गे स्मृता हरजिवेदिमसे सजंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहा ऋणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणा यसदार्थ चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। कुछ नहीं बोल सकते तो सिर्फ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ऐसे भगवती का पूजन करें। और भी 3 श्लोक हैं इसमें। शरणागत दीनार्थ रोगान शेषा नपहंसि तुष्टा सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी। इनका पाठ कर सकते हैं। जिनको याद है, जो अपनी श्रद्धानुसार जो भी करें। कुछ नहीं कर सकते तो दुम दुर्गायै नमः का पाठ करें। ऐसा करने से पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। अगले अंक में हम आपको शरद पूर्णिमा के बारे में बताएंगे कि उसको किस प्रकार मनाना चाहिए और उसका प्रारंभ कहां से हुआ है। क्यों? हमको प्रारंभ पहले मालूम होना चाहिए तो हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती है। नमस्कार प्रिय।